हेलो स्टूडेंट्स, मैं वीनू आप सबका स्वागत करती हूँ ट्यूशन पर। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ रीजनिंग का सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर पजल पार्ट 4। तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। साथ ही अगर आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो ज़रूर ज्वाइन करें। यहाँ पे आपको सभी वीडियोस की पीडीएफ्स और नोटिफिकेशंस मिल जाएंगे। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक पजल। तो पजल तो हमारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर हो जाता है। किसके लिए? सबसे ज़्यादा बैंकिंग के लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। और बैंकिंग के एग्ज़ाम्स अब आ गए हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। तो बैंकिंग के तो आप सब लोग जानते ही होंगे, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इससे बनते हैं, पजल से ही बनते हैं। तो पजल पार्ट हमें सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना है अपना, क्योंकि बैंकिंग में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इससे बनते हैं। तो पजल स्ट्रॉन्ग हो जाएगी तो हम स्कोर भी अच्छा कर पाएंगे, है ना। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो टाइप्स देख लेते हैं। टाइप्स हमने इसके कितने बताए थे? 4 टाइप्स बताए थे। सर्कुलर अरेंजमेंट, वेरिएबल पजल, लीनियर अरेंजमेंट, स्क्वायर, रेक्टेंगल एंड ट्रायंगुलर। तो जिसमें से हमने सर्कुलर अरेंजमेंट के हमारे वीडियोस आ चुकी हैं, आप ज़रूर ने देखिएगा। आपको एग्ज़ाम में और पजल्स बनाने में आपको हेल्प होगी। साथ ही वेरिएबल पजल के हमारा ये दूसरा पार्ट है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक क्या है? वेरिएबल पजल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो कैसे क्या करना है वो तो हम लोग करते करते क्वेश्चन करेंगे तो हम आपको बताते चलेंगे। तो चलिए हम क्वेश्चन देखते हैं पहला, कि हमें क्वेश्चंस कैसे डील करना है, कि पजल्स में जो क्वेश्चन आते हैं कैसे डील करना है। और वेरिएबल पजल के हमारे फर्स्ट वीडियो आ चुका है, फर्स्ट पार्ट आ चुका है, तो आप उसमें देख लीजिएगा स्टार्टिंग हमें कैसे करनी चाहिए कैसे नहीं। अभी हम थोड़े क्वेश्चंस देखेंगे कि वेरिएबल पजल से कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना था? पजल में हमें क्या करना होता है? सबसे पहले हमें पजल में करना होता है रीडिंग। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को अच्छे से समझेंगे कि क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, उसके साथ हमें अंडरस्टैंडिंग करनी है, फिर हमें देखना है कि हमें कैसे क्या करनी है चीज़ें, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम रीड करना शुरू करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन बोल रहा है 7% PQRSXYZ आर प्लेइंग 3 डिफरेंट स्पोर्ट्स, जो कि हैं कौन कौन से हैं? जो 7 प्लेयर्स हैं जो PQRSXYZ, जो कि जिनको सिर्फ 3 स्पोर्ट्स हैं, 3 खेल खेलते हैं। तो कौन कौन से हैं? फुटबॉल, बास्केटबॉल और वॉलीबॉल। ये 3 स्पोर्ट्स हैं, खेल हैं हमारे, बट नॉट नेसेसरी सेम ऑर्डर, बट इसी ऑर्डर में नहीं बैठेंगे। एट लीस्ट 1 एंड नॉट मोर देन 3 प्लेयर अमंग दैम प्ले सेम स्पोर्ट्स। अब ये बोल रहा है ज़्यादा से ज़्यादा 3 बैठ सकते हैं एक स्पोर्ट्स में, बट 3 से ज़्यादा नहीं बैठ सकते, ठीक है। तो एटलीस्ट मतलब, और बोला है कि हमें क्या क्वेश्चन में बोला है कि एटलीस्ट 1, और हर कम से कम एक, जो 3 स्पोर्ट्स लिए 3 में से हमें एक सब में से एक तो में बैठाना ही बैठाना है पर्सन, ठीक है। और बाकी में 3 भी बैठ सकते हैं, 2 भी बैठ सकते हैं, है ना। तो एक तो ज़रूर है, हर कोई भी स्पोर्ट होगा उसमें एक पर्सन तो होना ज़रूरी है, ठीक है। और 3 से ज़्यादा नहीं होना है, ठीक। ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। ईच ऑफ दैम गोज़ टू टूर्नामेंट टू प्ले स्पोर्ट्स इन वीक स्टार्ट फ्रॉम मंडे। अब वो कहाँ से कब से शुरू होंगे? मंडे टू संडे शुरू होंगे, ठीक है। तो चलो हमें ये तो पता चल गया हमारा क्या मंडे टू संडे शुरू होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? मंडे और ट्यूसडे, वेंसडे और थर्सडे और फ्राइडे, ये शॉर्ट में लिख लीजिएगा, ठीक है। सैटरडे और संडे, हमेशा मंडे से स्टार्टिंग होती है, ठीक है। ये चीज़ हमेशा पजल में आप ध्यान में रखिएगा, वरना अगर संडे से स्टार्टिंग होगी तो क्वेश्चन में हमें प्रोवाइड कर देगा। क्वेश्चन में हमें पहले से प्रोवाइड किया गया है कि हमारा मंडे से स्टार्टिंग है, तो हम मंडे से लेते हुए चलेंगे, ठीक। लीजिए मैंने टेबल बना दी, ठीक। अब हम ये लीजिए, अब कुछ इस तरीके से मैंने अपना ड्रॉ कर लिया डायग्राम, ठीक। ये लीजिए ड्राइंग कर ली हमने, अपना पूरा टेबल ड्रॉ कर लिया, ओके। चलिए अब हम क्या करते हैं? अब हमें जो क्वेश्चन में इंफॉर्मेशंस दी है हम वो लिखते हुए चलेंगे। और एक चीज़ इसमें दी है स्पोर्ट्स। अगर स्पोर्ट्स आप साथ में लेना चाहते हैं तो साथ में ले लीजिए, बट क्या है ना, साथ में लेंगे तो थोड़ी दिक्कत कम होगी, जो हमें एलिमिनेट करनी होगी इंफॉर्मेशन, वो हम इसके साथ साथ करते चलेंगे, ठीक है। बास्केट और ये हो जाएगा हमारा वॉलीबॉल,
ठीक, ये लीजिए हमने इस तरीके से ये बना दिया कि 3 प्लेयर मतलब एक प्लेयर सब में होना चाहिए, तो हमें ये इधर याद रहेगा। तो जो जो हमें होगा वो डायरेक्ट लिखते चलेंगे और कुछ यहाँ पे एनिमुलेट करते चलेंगे चीज़ों को, ठीक है। तो पहला क्या बोल रहा है हमसे, क्यू प्ले बास्केट विथ एक्स। क्यू है जो है एक्स के साथ ही खेलेगा, ठीक है, चलिए एक एक्स के साथ हो गया। एंड गोज टू टूर्नामेंट इमीडिएट बिफोर पी। अब जो क्यू है इमीडिएट क्या है, बिफोर पी से है, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा, ये दोनों साथ में होंगे, ठीक। अब ये इमीडिएट है तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा, और किसके एंड का मतलब होता है फर्स्ट पर्सन से, ये चीज़ थोड़ा ध्यान में रखिएगा। कुछ कुछ वर्ड्स होते हैं जो एंड होता है जो फर्स्ट पर्सन से वो होता है वो सेकंड पर्सन से होता है ना, ये चीज़ें ध्यान में रखिएगा, आपको कन्फ्यूजन ना हो उसके लिए। एस गोज टू टूर्नामेंट ऑन मंडे। एस क्या है, मंडे को जाता है, तो एस आपने मंडे को ले लिया, डायरेक्ट आपने कर दिया, ठीक है। और एंड ही, एस मतलब एस की बात कर रहा है, ही फर्स्ट पर्सन, ही प्ले विथ नाइदर आर एंड क्यू। ये किससे क्या है, आर और क्यू के साथ नहीं रहता है, ठीक है। ठीक है, हमें पता चल गया एस क्या है, आर और क्यू के साथ नहीं है। आप जो भी इंफॉर्मेशन होगी यहाँ लिखते चलिएगा, ठीक है। आर गोज टू टूर्नामेंट इमीडिएट आफ्टर एक्स। जो आर है इमीडिएट आफ्टर एक्स के, आर जो है इमीडिएट आफ्टर एक्स, ठीक है, हमने ये कर लिया। अब एंड हो गया यानी कि आर की बात हो रही है, ठीक। तो आर इमीडिएट बिफोर क्यू, जो आर है आर जो है इमीडिएट बिफोर क्यू, तो कुछ इस तरीके से बन गया, ठीक। ये लिख लिया आपने, ठीक, ये इमीडिएट वाले ये चीज़ें हो गई, ठीक, ये ध्यान में रखिएगा। अब क्या हो जाएगा हमारा, नेक्स्ट लाइन क्या बोला है, द वन हु गोज टू टूर्नामेंट ऑन वेडनेसडे वॉलीबॉल। अब जो वेडनेसडे को है वो वॉलीबॉल में, आप यहाँ ऐसे लिख दीजिए, ठीक है। अब ये चीज़ हमें क्लियर हो गई, वेडनेसडे को वॉलीबॉल है। द वन हु गोज टू टूर्नामेंट ट्यूसडे डज नॉट क्यू। जो ट्यूसडे को है वो वहाँ पे क्यू नहीं होगा, चलो ठीक है। जेड डज नॉट प्ले आइदर बास्केटबॉल और वॉलीबॉल। जो जेड क्या है, ना ही बास्केटबॉल है ना ही वॉलीबॉल है, ठीक है। पी प्ले फुटबॉल विथ आर। पी क्या है, आर के साथ है, ठीक। तो ये चीज़ हमारी यहाँ पे चीज़ें आदि ये क्लियर हो गई, ठीक। तो हमें ये तो पता चल गया कि कौन कहाँ है, तो हमने ये करते हुए अपने आगे हमने सारी इन्फॉर्मेशन शॉर्ट फॉर्म में लिख ली, हमसे कुछ रह नहीं गया है वो भी देखते चलिए। आर क्या है, एस क्या है, आर और क्यू के साथ नहीं था, आर इमीडिएट। अब एक चीज़ और देख लीजिए, आर और एक्स की बहुत बातें की गई है, तो एक्स का क्या है, क्यू इमीडिएट पी, ठीक है, और क्यू के इमीडिएट कौन है, आर है, और क्यू के और आर के इमीडिएट एक्स है। तो ये सीक्वेंस तो ऐसा ही चलेगा, ठीक। तो ये तो आप इधर उधर कर नहीं सकते, ठीक, ये सीक्वेंस आपको ऐसे ही बिठाना है। ये चीज़ें हमने यहाँ पे देख ली थी, यहाँ से एलिमिनेट कर ली, चीज़ें हो गई हमारी, ये 3 चीज़ें हमें दी थी, तो हमने ये इस तरीके से अपने बिठा लिए, ठीक। अब इस तरीके से बैठ गए, यहाँ इनके बीच में कोई पर्सन नहीं आएगा, तो आपको ऐसे ही बिठाना है, ठीक। तो ठीक है, हमने ऐसा कर लिया। अब क्या करेंगे, क्यू पी अगर मैं यहाँ लेके चलती हूँ, नीचे से हम स्टार्ट करते हैं, आर एक्स हो गया, ठीक है। अगर हम ऐसे करके चलते हैं तो कुछ इस तरीके से हमारा हो जाता है, ठीक। अब क्या बोला था हमसे, पी और आर साथ में होंगे, ठीक है, और क्यू और एक्स साथ में होंगे, 2 लोग साथ में होंगे, जाहिर सी बात है, ठीक। अब हमें क्या करना है, पी और आर साथ में होंगे, क्यू और आर साथ में होंगे, जेड कहाँ नहीं है हमारा, बास्केटबॉल और वॉलीबॉल में नहीं है, तो जेड हमारा क्या है, यहाँ हो जाएगा, ठीक है। और एक चीज़ और हमने मिस कर दी थी शायद, तो ये रहा हमारा वन हु गोज टूर्नामेंट ऑन वेडनेसडे, वो वॉलीबॉल हो जाएगा। वन हु गोज टू टूर्नामेंट ट्यूसडे डज नॉट प्ले विथ क्यू। जो ट्यूसडे को होगा वो क्यू के साथ नहीं होगा, यानी कि जो क्यू के साथ होगा वो ट्यूसडे वाला नहीं होगा, ठीक। ये चीज़ें ध्यान में रखिएगा। अब हमें ये चीज़ें पता चल गई, तो ये वाला इंसान क्यू के साथ नहीं होगा विथ क्यू, ठीक। तो ये तो चीज़ें हमें क्लियर हो गई। तो हमारे अब कितने पर्सन बचे हैं, एक हमारा बचा है Z और Y। अब Z और Y का हमें भी क्लियर नहीं है, तो Z का हमें जाहिर सी बात है फुटबॉल है तो Z यहाँ आ जाएगा, क्योंकि
वेडनेसडे को वॉलीबॉल बैठ रहा था। तो हमें अब वाई की क्लियर हो गई पोजीशन, ये हो गई हमारी क्लियर। तो कुछ इस तरीके से हमारी ये पोजीशन तो बन के आ गई। अब हम क्या करेंगे, पी क्यू और एक्स साथ में बैठ रहे थे, जाहिर सी बात है क्यू और एक्स साथ में बैठ रहे थे, या तो क्यू एक्स यहाँ भी बैठ सकते हैं, क्यू एक्स यहाँ भी बैठ सकते हैं और क्यू एक्स यहाँ भी बैठ सकते हैं, ठीक है। बट ये दोनों साथ में बैठ रहे थे, है ना। तो ये देखिए, अब एक चीज़ और ध्यान में रखिए, अब क्या है, पी और आर साथ में बैठ रहे थे और पी और आर साथ में बैठ रहे थे, तो पी आर यहाँ भी हो सकता है और पी आर यहाँ भी हो सकता है। और एक चीज़ ये दिया क्या है, पी प्ले फुटबॉल, पी क्या है, फुटबॉल में है, तो ये नीचे यहाँ पे आपने फुटबॉल लिख दिया और आपको पता है पी फुटबॉल में है, तो आप यहाँ पे लिख दीजिए फुटबॉल, ठीक है। एक चीज़ हमने शायद मिस कर दी, बास्केटबॉल और वॉलीबॉल जेड यहाँ पे हो गया, ठीक है। तो पी यहाँ पे है, तो आर तो जाहिर सी बात बोला ही था कि पी और आर साथ में होंगे, तो जेड पी और आर क्या हो जाएंगे, फुटबॉल हो जाएंगे। और क्यू और एक्स की पोजीशन हमें ये मिल गई, हमने यहाँ ले लिया, ठीक है। क्यू किसके, ट्यूसडे वाले के साथ में नहीं होगा, तो जाहिर सी बात है फुटबॉल के साथ होगा ही नहीं, और क्या एम के साथ नहीं बैठ रहा था तो वो भी नहीं होगा। तो अब हमारे वॉलीबॉल में कौन से आ जाएंगे, एस और वाई जो हमारे बचे हुए थे, तो वॉलीबॉल एक यहाँ आ जाएगा, ये लीजिए। और बास्केटबॉल का क्या हो जाएगा, क्यू और एक्स, तो बास्केटबॉल और क्यू और एक्स मैं बी शॉर्ट फॉर्म में लिख दे रही हूँ जिससे हमें कन्फ्यूज़न ना हो। जेड का हमारा फुटबॉल था, ठीक है, और एस और वाई का था वॉलीबॉल, ठीक। ये लीजिए, कुछ इस तरीके से मैंने लिख के तैयार कर दिया है। और ये नीचे फुटबॉल हमारा क्या हो जाएगा, आर, तो जेड हमारा फुटबॉल हो जाएगा। तो ये पजल बनके कुछ इस तरीके से तैयार हो जाती है। आप क्वेश्चन को पढ़ते जाइए और शॉर्ट फॉर्म यहाँ लिखते जाइए, और साथ में हम ये देखते चलिए कौन सी चीज़ें इमीडिएट आफ्टर है ना। तो अगर एक साथ चीज़ें दी हो ना, तो पहले ही आप ऐसे करके लिख लें तो आपको बनाने में बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी आपको, वरना आप यहाँ पे एक्स रखते हैं, फिर एकदम से ऊपर रखते हैं, फिर बाद में इमीडिएट बिफोर आफ्टर करते ऐसे। तो आपने पहले ही तैयार कर लिया कि हाँ ये ही हमारा सीक्वेंस होगा बैठने का, इनके बीच में कोई नहीं आएगा, है ना। तो कुछ इस तरीके से हमारी ये पजल फर्स्ट हमने सॉल्व की। तो कुछ छोटी छोटी सी आप ट्रिक्स ने जो है अपने साथ लेते हुए चलें, और ये जो क्वेश्चन हम बार बार पढ़ना ना पड़े इसलिए हम ये यहाँ पे शॉर्ट में लिखते हैं थोड़ी इन्फॉर्मेशन ना, तो ये हमारे एग्जाम में हेल्प करती है ना, बार बार हमें क्वेश्चन लैंग्वेज पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक। तो चलिए इसका क्वेश्चन देख लेते हैं कि इससे हमारा किस टाइप का क्वेश्चन बनता है। तो वो बनता है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स एस प्ले, तो बताओ एस कौन सा स्पोर्ट्स खेल रहा है। तो आप शॉर्ट फॉर्म में देखो, यहाँ पे भी आपने बना लिया, आपने जब क्वेश्चन को एलिमिनेट कर रहे थे तो ये चीज़ें यहाँ ले ली तो बहुत ईजिली हो गया। और जब आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप डायरेक्ट यहाँ से देख के बता सकते हो एस किस में, वॉलीबॉल में है, जाहिर सी बात है वॉलीबॉल में है, आप ऑप्शन देखिए और टिक लगा दीजिए, ऑप्शन बी इज़ करेक्ट ऑप्शन, तो बी हो जाएगा। चलिए इसका आंसर चेक कर लेते हैं, तो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट आंसर। देखिए मैंने आपको आंसर प्रोवाइड कर दिया है, कुछ इस तरीके से है, नहीं तो आप अलग से करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, उसमें क्या है आपको आसानी हो जाती है थोड़ी देखने में, है ना। तो क्योंकि एग्ज़ाम में हम वैसे भी थोड़ा जल्दी में होते हैं तो ध्यान इधर उधर हो जाए क्वेश्चन, अब इतनी मेहनत से तो हम पजल सॉल्व करते हैं तो हम आंसर टिक करने में गलती ना करें, इसलिए हम चीज़ें थोड़ी अलग अलग करके पहले से ही चलते हैं, इसलिए हमने किया था वो। तो चलिए अगर आपको ऐसे करना हो, साथ में लेके चलना हो, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो हिंदी के लिए आपको जिसको इंग्लिश में प्रॉब्लम हो रही हो, हिंदी भी में भी प्रोवाइड है आपके लिए क्वेश्चन। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अब क्या है पजल में 5 क्वेश्चंस होते हैं, तो हम क्या है हमने सोचा कि जितना हो सके हम कम वीडियो में जितनी पजल सॉल्व कर सके उतनी पजल सॉल्व कर लें, और टाइप्स देख लें कितनी टाइप्स की पजल आती हैं। क्वेश्चंस तो आपको उस पजल से रिलेटेड ही मिलेगा, आपको पजल देखनी है और क्वेश्चन सॉल्व करना है। अगर आपके क्वेश्चन को और टाइप्स देखने हैं तो आप हमारे पार्ट्स देख लीजिए, पजल के जितने पार्ट्स हैं उसमें हमने हर टाइप के क्वेश्चंस कराए हैं कि पजल्स में किस किस टाइप से क्वेश्चन पूछ लेता है, ठीक है, जो हमने ऑलरेडी पजल सॉल्व किए थे उससे, ठीक है। तो चलिए अब हम क्वेश्चन करते हैं कि क्वेश्चन किस किस तरीके से और है। तो देखिए सेकेंड क्वेश्चन क्या है हमारा, पहले हम रीड करेंगे, 7 unknown and 3 unknown person, 7 known person और 3 क्या है, unknown person है, 7 unknown और 3, तो टोटल कितने लोग हो जाएंगे,
7 + 3 कितने हो गए, 10 लोग हो गए। ये चीज़ें ध्यान में रखिएगा। हाँ, पढ़ते पढ़ते आप चीज़ें समझते चलिए कि क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। ठीक है, पर्सन लीव ऑन डिफरेंट फ्लोर पे रह रहा है। ठीक है, ऑफ 10 फ्लोर बिल्डिंग, 10 फ्लोर बिल्डिंग। ठीक है, सच दैट लोअर मोस्ट फ्लोर इज नंबर एज 1, मतलब जो सबसे नीचे वाली फ्लोर होगी वो 1 से शुरू होगी और फिर उसके ऊपर से शुरू होगी। फ्लोर अबव इट नंबर एज फ्लोर 2, मतलब 1 के ऊपर 2, ऐसे ही चलेगा। एज सो ऑन, ऐसे ही चलेगा। 2 के ऊपर 3, 3 के ऊपर 4, ऐसे चलेगा। ठीक है, देयर इज नो वैकेंट फ्लोर, और कोई वैकेंट, देयर इज वैकेंट फ्लोर होना चाहिए। ठीक है, नो वैकेंट फ्लोर। ठीक है, यहाँ पे कोई वैकेंट फ्लोर नहीं है। ठीक है, तो मतलब कोई फ्लोर खाली नहीं है। ठीक, तो ऐसे करते हैं। फिर चलिए क्वेश्चन करते हैं। तो हमें जैसा जैसा बोला है हम वैसा करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 लोग बोले थे। अब इस तरीके से लिखते चलिए, फटाफट करते चलिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। ऐसे ऐसे थोड़ा बनाने में ही होता है, एग्ज़ाम में तो फटाफट पेपर मिला है और करो, है ना। ज़्यादा सजाने की ज़रूरत तो होती ही नहीं है, इसमें क्या सजाना है, कौन देख रहा है ना। तो हमें क्या है, हमें हमारा क्वेश्चन सॉल्व होना चाहिए, राइट। तो चलिए क्वेश्चन को अब हम रीड करते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए, एस लीव्स 4 फ्लोर अबव, यानी कि एस क्या है, 1 2 3 1 2 3 4, अब हो गया ये वाई। तो इस तरीके से जब एवब की बात हो रही हो ना और बिटवीन 3 होता है तो बिटवीन 4 होता है तो बीच में 4 फ्लोर्स होंगी, और एवब पूछ रहा है तो 1 2 3 फ्लोर, तो ये 4 होंगे। ठीक है, तो इस तरीके से होगा। ठीक, अब देयर आर 3 फ्लोर बिटवीन वी एंड जेड फ्लोर, तो वी और जेड के बीच में कितनी है, 3 फ्लोर है। ठीक है, हमने ये भी लिख लिया। अब क्या बोल रहा है, एल फ्लोर इज एग्जैक्टली एस और वी, जो एल है वो एस और वी के बीच में है। ठीक है, देयर इज ओनली 1 फ्लोर बिटवीन जेड और टी फ्लोर, और क्या है, जेड और टी के बीच में कितनी फ्लोर है, जेड और टी के बीच में 1 फ्लोर है। ठीक है, एम हु लीव्स बिलो जेड, जो एम है वो जेड के, एम लीव्स बिलो जेड। ठीक है, ये कुछ इस तरीके से हो गया, इमीडिएट नहीं है बट नीचे है। और लीव्स ऑन प्राइम नंबर, एम क्या है, प्राइम नंबर पे होगी। तो ये चीज़ें हमें चीज़ पता चल गई। तो प्राइम नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर क्या होता है, जो डिवाइड 1 से होता है या खुद से डिवाइड होता है ना, तो उसको क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर बोलते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को थोड़ा ध्यान में रखिएगा। एल लीव्स ऑन परफेक्ट स्क्वायर नंबर फ्लोर बट एबव 5, अब जो एल है वो परफेक्ट स्क्वायर पे है और 5 से ऊपर है, और 5 से ऊपर है एक कौन कौन सा स्क्वायर हो जाए, 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9 होता है। ठीक है, तो ये एक ही बनता है, तो उस केस में एल यहाँ पे हो गया। ठीक है, तो ये लीजिए, हमने अपनी एक, आप पॉसिबिलिटी साथ में लेते हुए चलेंगे तो इजी रहेगा कि बार बार आपको ड्रॉ नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, तो एल का पता चल गया आपको, और फिर एम का प्राइम नंबर है। ठीक है, तो वो भी आपको पता है, तो प्राइम नंबर क्या हो जाएगा, आप ध्यान देते हुए चलना, प्राइम नंबर जो खुद से डिवाइड होते हो और 1 से डिवाइड होते हैं। तो ये हमारे कौन कौन से हो जाएंगे, 1 2 एक 3 एक 4। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से ले लिया। अब क्या है, एस, एल के ऊपर एस आएगा, हमें पहले से पता था, ऊपर लिखा हुआ है। उसके बाद वी आएगा। ठीक है, अब वी आएगा तो आप ले लीजिए साथ में। ठीक है, हमें कोई वो नहीं है, 3%। अब क्या है, क्या है, एस के और वाई के बीच में कितने थे, 4 एवब थे, तो 1 2 3 3 और यहाँ आ जाएगा वाई, 1 2 3 वाई यहाँ ले लो, वाई यहाँ ले लिया। ठीक है, अब वी और जेड के बीच में कितने, 1 2 3 और 3 ये हो गए, और जेड यहाँ आ जाएगा, तो जेड आपका ये लीजिए, हमने ले लिया। अब क्या है, एम क्या है, प्राइम नंबर पे है और जेड के नीचे है, तो या तो एम यहाँ आएगा या एम यहाँ आ जाएगा या एम यहाँ आ जाएगा। तो 1 तो प्राइम नंबर में होगा तो बता देगा, अगर नहीं होता है तो
लेने की कोई ज़रूरत नहीं होती है, काउंट नहीं करते उसको, ठीक है। तो हमने m को यहाँ पे ले लिया, ठीक। अब हमें क्या है, z और i t के बीच में कितने लोग हैं, तो z और t के बीच में 1 लोग हैं, तो उस केस में ये तो बनेगा नहीं, है ना। तो क्योंकि यहाँ हमने m बिठाया तो ये केस हमारा एलिमिनेट हो गया, ठीक है। अब कितने लोग बैठा लिए हमने, 1 2 3 4 5 6 7। अब इसमें हमें क्वेश्चन में पहले ही बताया था 7 लोग क्या है जिनको हम जानते हैं, और 3 लोग कौन है जिनको हम नहीं जानते हैं। तो कुछ इस तरीके से आप ऐसे कर लीजिए, जिनको हम नहीं जानते 3 लोग, वो इस तरीके से बैठ, तो इस तरीके से हमारी ये पज़ल बन के तैयार हो जाती है। तो देखिए ये पज़ल बन गई और हमने पॉसिबिलिटी लेके चल रहे थे, तो उस तरीके से हमारी एलिमिनेट भी हो गई, ठीक। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसका अब हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन देख लेते हैं। पज़ल हमारी बन के तैयार हो गई। और हु लीव्स ऑन, क्वेश्चन पढ़ते हैं, हु लीव्स ऑन 7th फ्लोर। अब ये पूछ रहा है 7th फ्लोर पे कौन बैठा है। अब 7th फ्लोर पे कौन बैठा है हमें तो पता ही नहीं है ना, क्योंकि अननोन पर्सन है, ठीक है। तो हम ऑप्शन में देखते हैं ZYM दिया हुआ है, ठीक है। और ZYM का ऑलरेडी आपको पोजीशन पता है और कौन सी फ्लोर पे बैठे हैं, ठीक है। तो उससे कोई मतलब नहीं है। तो आपको जब पता ही नहीं होता है तो ऑप्शन में एक चीज़ दी होती है, नन ऑफ दीज, तो ये हमारा सही होता है, ठीक है। तो अब जब आपको मिल गया है ऑप्शन डी, नन ऑफ दीज, जाहिर सी बात है हमें नहीं पता है कौन है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाता है, ऑप्शन डी, नन ऑफ दीज। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका आंसर चेक कर लेते हैं। तो क्या इसका आंसर आता है, नन ऑफ दीज। तो प्राइम नंबर जो क्या, एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, हमें अगर 1 का बोला होगा तो हमें क्वेश्चन में प्रोवाइड होगा, वैसे हम नहीं लेते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हिंदी में आपके लिए क्वेश्चन प्रोवाइड है, आगे बढ़ते हैं। तो ये देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। तो ये कुछ इस तरीके के क्वेश्चन हमसे एग्ज़ाम में पूछा जाता है, ईयर बेस्ड एज वाले क्वेश्चन आ जाते हैं इसमें, किसकी कितनी एज होती है, ठीक है। तो उस तरीके से पूछ लेता है कि कब कौन बॉर्न हुआ था, ठीक है, जन्म हुआ था, ठीक है। तो उस तरीके के क्वेश्चन देखे गए हैं एग्ज़ाम में, काफ़ी पूछे जाते हैं। तो आप इस तरीके के क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस करो। तो 8 पर्सन R S T U V W X and Y वर बॉर्न इन 8 डिफरेंट ईयर्स। क्या है, 8 इनके अलग अलग साल दिए हुए हैं, ईयर दिए हुए हैं जिसमें इनका जन्म हुआ है। तो ये दिए हुए इस तरीके से, और हमें क्या दें नोट में, क्या है, कंसिडर और पर्सन बॉर्न ऑन 31st December इन गिवन ईयर, एज ऑफ दिस पर्सन कैलकुलेटेड विथ रिस्पेक्ट 21। अब 2021 के अकॉर्डिंग हमें बताना है किसकी कितनी एज है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले इनकी एज लिख लीजिए, और ये लीजिए 81 और 82, कितने पर्सन है, 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये शायद एक्स्ट्रा आ गया है क्वेश्चन में, तो आप इसे एलिमिनेट कर दीजिएगा, ठीक है। तो ये 3 हो जाएगा, ये मिस प्रिंट हो गया है, तो 3 और 1988 और 1990 और ये हो जाएगा 92 और ये हो जाएगा 96 और ये हो जाएगा 2000। तो ये इस तरीके से हम कर लेंगे, ठीक। क्वेश्चन में लिख लीजिएगा और ये नीचे ये इस तरीके से हमने लिख लिया है। आप प्लीज़ मेरे टेबल पे ना जाएं, थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा हो जा रहा है, ठीक है। अब हम क्वेश्चन को रीड करेंगे। क्या है, ये एक ईयर एक्स्ट्रा दिया था, ये मिसप्रिंट हो गया है, तो उसको ध्यान में मत दीजिएगा, ठीक है। अब हमें क्या करना है, ईयर कैलकुलेट करनी है। सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, हम जल्दी से ईयर लिख लेंगे, किसकी कितनी एज की ईयर हो जाएगी। तो सबसे पहले एज देख लेते हैं 21, यानी कि 2021 से हम 1980 को माइनस करेंगे तो कितना एज आ जाएगा, 41 आ जाएगा, ठीक है। तो उसकी अकॉर्डिंग हम एज कैलकुलेट करते हुए चलेंगे। 81, अब हमें 21 में से 81, ठीक है, तो करेंगे तो कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा। फिर हम 21 से 83 ऐसे ही कैलकुलेट करेंगे तो 38 आ जाएगा, और 21 और 88 को माइनस करेंगे तो 3, फिर 3 बच जाएगा, फिर 1990 21 तो आ जाएगा 31, ठीक। और 1992 और 2021 से माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 29,
और 1996 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 25, और 2000 का करेंगे तो 21। ये तो बहुत ईजी था, है ना। और एक चीज़ इसमें और ध्यान में रखिएगा कि कौन सा लीप ईयर का और नॉन लीप ईयर कौन से होते हैं। लीप ईयर वो होते हैं जिसमें 4 से डिवाइड हो जाता है ईयर, वो चीज़ ध्यान में रखिएगा, ठीक है। और लीप ईयर और ये सब ध्यान में रखिएगा, ये चीज़ें थोड़ी हमारी क्वेश्चन में हेल्पफुल रहती हैं, ठीक है। तो पढ़ते हैं क्वेश्चन। एस बॉर्न 5 ईयर बिफोर टी, यानी कि एस क्या है 5 ईयर बिफोर टी। तो मैंने कुछ इस तरीके से लिख लिया है, ठीक है। एटलीस्ट 1 पर्सन बॉर्न बिटवीन यू और एक्स, यू और एक्स के बीच में कम से कम एक लोग होना चाहिए, एटलीस्ट 1। तो वी वॉज बॉर्न 2 ईयर आफ्टर टी, तो टी के वी वॉर्न 2 ईयर आफ्टर टी, तो कुछ इस तरह का वी ऐसे उनका जन्म हो जाएगा, ठीक है। एट मोस्ट 1 पर्सन वॉज बॉर्न बिटवीन वी एंड वाई, और क्या है एट मोस्ट, क्या नाम है वी और वाई के बीच में क्या है एक, एट मोस्ट, ठीक है। W was what immediate before R, immediate before बोला है, ठीक है। R was not in leap year। देखिए क्वेश्चन हमें बोल दिया इनसे क्वेश्चन में लीप ईयर, लीप ईयर क्या हो जाएगा, जो लीप ईयर कौन सा होता है, जो ईयर 4 से डिवाइड हो जाता है। अब देखते चलिए कौन कौन सा 4 से डिवाइड हो जाता है। तो 4 से ये डिवाइड हो जाता है, और ये 81 ये तो नहीं होगा, तो 4 से 88 ये डिवाइड हो जाएगा, 1990 नहीं होगा, 4 से 1992 ये डिवाइड हो जाएगा, 96 हो जाएगा, और 2000 हो जाएगा। तो ये कुछ हमारे जो है लीप ईयर में, जो लीप ईयर में नहीं होंगे, ठीक है, लीप ईयर होंगे ये। तो हमें नॉट लीप ईयर देखना है, नॉट लीप ईयर में बॉर्न है, ठीक है। तो आर किसके इधर आ जाएगा, या तो आर इधर आ जाएगा या तो आर इधर लेगा। तो ये पॉसिबिलिटी में आप लेते हुए चलेगा, ठीक है, क्योंकि ये बार बार चीज़ें आपको कट नहीं करनी पड़ेंगी इसलिए, ठीक। तो ये लीजिए, तो मैंने इस तरीके से, तो एक आर मेरा यहाँ आ जाएगा और एक यहाँ आ जाएगा, तो इस तरह। और इमीडिएट बिफोर क्या था, डब्ल्यू था, ठीक है, डब्ल्यू ले लिया और यहाँ पे डब्ल्यू आ गया। अब हमसे क्या बोला था, एस और टी के बारे में बोला है और टी और वी के बारे में बोला है। तो यहाँ पे अब क्या करेंगे हम, और यहाँ पे वी और वाई के बारे में बोला है। अब हम देखते हैं तो एस और क्या नाम है, एस और टी में हमारा 5 ईयर का गैप आना चाहिए। तो एस और टी में हमारा 5 ईयर का गैप कहाँ से आ जाएगा बताइए। तो हम देखेंगे 38 और 33 को हम माइनस करेंगे तो इनका कितना 5 ईयर का गैप आ रहा है, ठीक है। और किसी में देख रहे होंगे तो किसी में बन नहीं रहा है, तो उस केस में एस यहाँ पे बन सकता है, यहाँ बन नहीं सकता, यहाँ बन नहीं सकता। तो ये 2 पॉसिबिलिटी हमारी ऐसे ही कट हो गई, ऐसे यहाँ आ गया, ठीक है। और एस 5 साल बड़ा है टी, तो और ऑब्वियस सी बात है टी यहाँ आ जाएगा, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। तो हमारी एक ही पॉसिबिलिटी यहाँ पे भी चल रही है, तो ये लीजिए, तो टी यहाँ हो गया। अब हमारा क्या रह गया, यू और एक्स के बीच में कम से कम एक लूप होना चाहिए, ठीक है। यू और एक्स के बीच में एक लूप होना चाहिए, ये बोला। देखो टी और वी, यहाँ के टी की पोजीशन आपको क्लियर है, टी और वी की कितना 2 साल का गैप हो रहा है, तो टी और वी हो जाएगा, यानी कि टी और वी यहाँ 31, यानी कि वी यहाँ आ जाएगा, ठीक है। अब वी यहाँ आ गया, अब जाहिर सी बात है यू और एक्स की पोजीशन का कुछ अभी पता नहीं है, तो यू और एक्स हमने ऐसे लेंगे। तो ये मैं थोड़ा साफ लिख देती हूँ जिससे आपको, यू और एक्स यू हो गया। अब बचा कौन था, आर डब्ल्यू भी हो गया हमारा, एक्स भी हो गया, वाई है क्या, तो हमारा क्या बचता है वाई। तो वाई हमारा इस तरीके से आ जाता है। यू और एक्स के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी, बस हमें इतना पता था कि इन दोनों के बीच में एक लोग बैठे हैं और वी और वाई के बीच में एक लोग बैठे हैं। तो ये पोजीशन हमारी इस तरीके से बन जाती है और इस तरीके से हमारी पजल सॉल्व हो जाती है। और हमने अपनी पॉसिबिलिटीज़ भी हटा दी कि कौन कौन सी आप हम एलिमिनेट करते रहे, कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन। तो कुछ इस तरीके से आप सॉल्व करते रहेंगे तो आपको ईजिली हो जाएगी, और जितना हो सके उतना क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे तो ये आसान लगेंगे, आपको बहुत ईजी लगेंगे, है ना। तो चलिए इससे रिलेटेड क्वेश्चन देख लेते हैं। हु वॉज बॉर्न 4 ईयर बिफोर वाई, वाई से 4 ईयर पहले कौन था, V4। तो देख लीजिए कौन हो जाएगा,
तो who was born 4 years before y, 4 years before, तो जाहिर सी बात है u या x होना चाहिए, है ना। तो यहाँ पे हमें पोजीशन अभी क्लियर नहीं है, क्योंकि देखो 25 और 29 गैप कितना हो जाएगा, 4 ईयर्स का हो जाएगा। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं तो u और x दे रहे हैं, और u और x में से हमें पता नहीं है कौन बैठेगा। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं हम। तो ऑप्शन में t दिया है, u और x भी दोनों भी दिया है, बट हमें ये नहीं पता है कि u बैठेगा कि x बैठा वहाँ पे, है ना। तो जाहिर सी बात है हमें एक ऑप्शन में ज़रूर दिया होगा कैन नॉट बी डिटरमाइन, मतलब हम नहीं बता सकते कि कौन बैठा है, u बैठा है या x बैठा है। तो उस केस में हम क्या करेंगे, ऑप्शन डी पे टिक लगा देंगे, कैन नॉट बी डिटरमाइन हमारा सही आंसर हो जाता है। तो चलिए इसका आंसर चेक कर लेते हैं। तो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट आंसर। तो ये देखिए आंसर आपको हमने यहाँ प्रोवाइड कर दिया है। चलिए ये थोड़ा मिसप्रिंट है, आप इसको हटा दीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1982 नहीं है, तो ये आप क्वेश्चन में से हटा दीजिएगा, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरीके का, ये अब आया हमारे पास फ्लोर पजल का, ठीक है। एक और हमारी पजल बन रही है, कौन सी है देखते हैं, बॉक्सेस वाला पजल है ये, ठीक है। तो चलिए रीड करते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हम देखते हैं। 8 बॉक्सेस A B C D E F G, 8 बॉक्स हैं जो कि A B C D E F G है, आर प्लेसेस वन एबव अदर इन एनी पर्टिकुलर ऑर्डर, ठीक है, इस तरीके से। तो बॉक्स नंबर 1 इज बॉटम, ये हमें क्वेश्चन में मोस्टली आप देखिएगा पजल हमेशा नीचे से ही 1 स्टार्ट होता है, ना कि ऊपर से, ठीक है। तो जब भी देखिएगा अब शुरुआत पजल कीजिएगा तो 1 को बॉटम से ही लीजिएगा, है ना। कभी भी कोई पजल अगर नहीं भी दिया हो तो भी आप बॉटम से ही 1 को लेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन में मोस्टली हमारी पजल में जो भी क्वेश्चंस होते हैं वो बॉटम 1 से ही शुरू होते हैं, ठीक है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो बॉटम 1 हो जाएगी, और बॉक्स नंबर 8 इज टॉप, 8 पे क्या है, टॉप हो जाएगा, 8 बॉक्स क्या हो जाएगा, टॉप पे हो जाएगा। तो चलिए पहले हम बना लेते हैं बॉक्सेस। 8 7 6 5 4 3 2 1, ये लीजिए ने बना लिया, ठीक है। तो ये हमने बॉक्स बना लिए, ठीक। पॉसिबिलिटीज़ के लिए आप साथ में लेते हुए चलेगा, अब हम इंफॉर्मेशन लिखते हुए चलेंगे। 3 बॉक्सेस प्लेस बिटवीन ए और बी, ए और बी के बीच में 3 बॉक्सेस हैं, एंड एच इज प्लेस इमीडिएट बिलो ए, एच क्या है, इमीडिएट बिलो ए के हैं, ठीक है। चलो भैया ये लिख लिया हम, ठीक। अब आप कुछ कुछ चीज़ें ऐसी लेते हुए चलिए, जैसे कि मैंने इमीडिएट के लिए बॉक्स ले कि ये इमीडिएट है, तो कुछ आप अपने हिसाब से अपना साइन ले लीजिएगा कि कैसे क्या। ये बस ये चीज़ें हैं कि हम कैसे जो शॉर्ट इन्फॉर्मेशन लिखते हैं वो हमें ये है कि बार बार में क्वेश्चन पढ़ना ना पड़े, तो आप खुद समझिए, आप अपनी बना के चलिए। आपको बॉक्स नहीं बनाना, कुछ और बनाना है तो उसके अकॉर्डिंग आप कर लीजिए, एरो लेके कर लीजिए कि इसके ऊपर नीचे, है ना। तो बॉक्स ले लेते हैं तो इजी हो जाता है समझने में, है, और ज़्यादा टाइम भी वेस्ट नहीं होता है ना। तो उसलिए यूज़ किया, अगर आप कुछ और करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। बस आपको याद होना चाहिए कि वो इमीडिएट है क्वेश्चन, बस याद रखने के लिए कर रहे हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देयर आर 2 बॉक्सेस बिटवीन एच और जी, एच और जी के बीच में कितने हैं, 2 बॉक्सेस हैं, चलो ठीक है। देयर आर एज मैनी बिटवीन सी और डी एज बिटवीन एच और बी, मतलब जितने बॉक्स सी और डी में होंगे उतने ही बॉक्स कितने एच और बी में भी होंगे, ठीक है। ये आप ऐसे बॉक्स बना लीजिए इस तरीके से। तो सी कैप्ट एव ऑफ डी, यानी कि सी क्या है, डी के ऊपर है, ठीक है। बॉक्स ई इमीडिएट बिलो ऑफ डी, बॉक्स ई क्या है, इमीडिएट बिलो किसके, डी के, आप ऐसे बना दिए। 3 बॉक्सेस केप्ट बिटवीन ई और एफ, ई और एफ के बीच में कितने, 3 है। अब आप क्या करेंगे, बी को चाहे ऊपर से ले लीजिए चाहे नीचे से ले लीजिए, मैं पहले बी से स्टार्ट करना चाहूँगी। ए 1 2 3 ए, और यहाँ से अगर स्टार्ट करना चाहूँ पॉसिबिलिटी ले लीजिए आप, 1 2 3 ए, ठीक है। तो ये लीजिए और ये ए, ठीक। क्योंकि ए के रिगार्डिंग हमसे काफ़ी इन्फॉर्मेशन है ना, तो जाहिर सी बात है तो मैंने बी को ले लिया, क्योंकि बी के रिगार्डिंग मुझे कुछ पता नहीं है कि ऊपर है क्या नीचे है, तो इसलिए मैंने बी को ऊपर ले लिया, ठीक है। तो क्या है, ए एच ले लीजिए, एच,
तो उस केस में ये वाली पॉसिबिलिटी तो नहीं होगी, है ना, तो ये वैसे ही कट गई। ये लीजिए H हो गया। अब H और G के बीच में कितने लोग थे, 1 2, यहाँ से तो नहीं हो सकता, 1 2 G यहाँ हो जाएगा, 1 2 नीचे नहीं हो सकता, 1 2 G या 1 2 G ये हो गया, ठीक है। अब ये इन्फॉर्मेशन हो गई, ये भी हो गई, और A और B के बीच में ये भी हो गई। तो अब बोल रहा है C ऊपर होना चाहिए D के, और E और D और E, D इमीडिएट क्या E के होना चाहिए। अब देखिए D इमीडिएट इस बॉक्स में कहाँ होगा, मेरा तो D और E यहाँ बन रहा है, ठीक है, और यहाँ पे भी मेरा D और E बन रहा है, क्योंकि और कोई जगह नहीं है इमीडिएट के लिए, तो उस केस में ये भी बन गया। तो मैं देख रही हूँ मेरा H और B का, मैं देख रही हूँ कितना डिस्टेंस है, 1 2 3 4, मतलब H और B में 4 लोग हैं। इधर देखती हूँ 1 2 3, यानी कि H और B में 3 लोग हैं, ठीक है। तो जितने H और B में लोग होंगे उतने ही C और D में होंगे। तो 1 2 3 4, यानी कि यहाँ तो बन रहा है, C मैंने यहाँ ले लिया, जाहिर सी बात है, और D के ऊपर भी बोल रहा है। अब मैं देख रही हूँ C और D तो 3 का होना चाहिए, 1 2 3, तो यहाँ पे तो बैठ ही नहीं पाएगा C, तो उस केस में ये भी एलिमिनेट हो गई, ठीक है। तो अब मेरा जाहिर सी बात है सीधे सीधे मेरी यही बन रही है, तो ये बन के मेरी तैयार हो गई पजल, इतनी ईजिली बन के आ गई। तो बॉक्सेस वाली इस तरीके से बनाइए। अब पॉसिबिलिटी साथ में लेते हुए चलेंगे तो वहीं आप एलिमिनेट कर देंगे चीज़ें, तो जल्दी पजल बन जाएगी। तो कोशिश करिए पॉसिबिलिटी साथ में लेते हुए चलिए, ठीक है। इजी क्वेश्चन होते हैं, नहीं लेते हैं, पर आप लेके चल दिए, क्योंकि जब आप प्रैक्टिस में लेंगे तभी आप एलिमिनेट करना सीखेंगे, है ना। तो हमें पहले एनिमिनेट भी सीखना है ना, कि हमें चीज़ें कैसे एनिमिनेट करनी है, कौन सी इन्फॉर्मेशन किससे एनिमिनेट करनी है, तो उस तरीके से हमें काम करते हुए चलना है। तो ये हमारी देखिए पजल सॉल्व हो गई, ये रहा हमारा आंसर। तो चलिए इससे रिलेटेड जो हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है हम देखते हैं क्या क्वेश्चन पूछ रहा है। तो विच ऑफ फॉलोइंग बॉक्स इज कैप्ट एट टॉप, टॉप पे कौन सा है, टॉप पे बी बैठा है, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। डायरेक्ट ऑप्शन देखिए और करेक्ट टिक मार दीजिए। तो इसका आंसर चेक कर लेते हैं। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर, आपको आंसर ये रहा प्रोवाइड कर दिया। आप बॉक्स यहाँ ले लीजिएगा, 8 7 6 5 4 3 2 1, ये आप ज़रूर ध्यान में रखिएगा, इसी तरीके से है, ठीक है, ये चीज़ देख लीजिएगा। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसी से रिलेटेड मैंने दे दिया है कि जिससे आपको दिक्कत ना हो, आपको बताने के लिए कि और भी इससे क्वेश्चन 5 क्वेश्चन बनते हैं एक पजल से। बैंकिंग में 5 क्वेश्चन बनते हैं और बाकी एग्जाम्स में 2-3 क्वेश्चन बन जाते हैं पजल से, पर बाकी एग्जाम्स में पजल इतनी टफ नहीं आती है, लेकिन बैंकिंग एग्जाम में टफ थोड़ी पजल का लेवल हाई हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए तो उससे 5 क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। हाउ मैनी बॉक्सेस आर केप्ट अबव डी, डी के ऊपर कितने बॉक्सेस हैं, 1 2 3 4 5 6, डी के ऊपर कितने बॉक्सेस 6 हैं। डाई से बाहर से हम ऑप्शन में गए, देखा हमें 6 मिल गया, ऑप्शन सी में मिल गया 6, तो हमने टिक कर दिया। तो इसका आंसर चेक कर लेते हैं। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, 6 लोग हो जाएंगे डी के ऊपर, है ना। तो कुछ इस तरीके से है, आप यहाँ पे लिख लीजिएगा 8 7 6, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा कुछ हमारे इस यहाँ पे, तो चलिए पढ़ते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमसे। 6 प्लेयर आर गोइंग फॉर टूर्नामेंट इन डिफरेंट मंथ, 6 लोग हैं जो टूर्नामेंट के लिए जाते हैं डिफरेंट मंथ में। तो मंथ कब से स्टार्ट हो रहा है, जनवरी टू जून, सेम ईयर नॉट लीप ईयर, अब लीप ईयर नहीं है, ठीक है। तो लीप ईयर में देख लीजिएगा, अगर लीप ईयर होता है तो 28 होता है, और नॉट लीप ईयर नहीं होता है तो 29 हो जाता है, ठीक है। अरे लीप ईयर होता है सॉरी तो 29 हो जाता है, लीप ईयर नहीं होता है तो 28 होता है, ठीक है, इतना याद रखिएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, तो क्वेश्चन देखते हैं क्या क्या बोल रहा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन क्वेश्चन में पहले ही लिख लेंगे जनवरी, फैब, मार्च, अप्रैल, मई और जून, ठीक है। सॉरी, ये लीजिए हमने लिख दिया, और पॉसिबिलिटीज़ के लिए भी पहले से हमने तैयारी कर ली। अब आप ये भी देख लीजिए मंथ कौन सा 31 का होता है, कौन 30 का होता है, ठीक है। तो जनवरी हमारी कितनी होती है 31 की और मई 31 की, और
फरवरी जाहिर सी बात है उसने नॉट लीप ईयर बोला है तो 28 की हो जाएगी, ठीक है। और बाकी सब 30 के हो जाते हैं, ठीक है, सबको ही मालूम होगा, ये चीज़ आप लिख लीजिएगा, ठीक है। तो अगर माइंड में रखना चाहते हैं तो माइंड में रख लीजिए, बट जाहिर सी बात है कन्फ्यूज़ होने से बेटर है पहले ही लिख लें, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन पढ़ते हैं। ए गोज़ इन मंथ विच हैज़ 31, यानी कि 31 डेज के जो मंथ होगा उसमें ए जाएगा, जाहिर सी बात है ए यहाँ जाएगा या तो ए यहाँ जाएगा या ए यहाँ जाएगा, हमारी 3 बन गई, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओनली 2% बिटवीन एफ और सी, लिख लीजिए 2% एफ और सी। डी गोज आफ्टर एफ, डी क्या है, एफ के बाद जाएगा, ठीक है। इन मंथ ऑफ इन द मंथ विच हैव इवन डेज, डी क्या है, इवन डेज में जाएगा, इवन डेज में जाएगा, ठीक है, हमें पता चल गया, ये भी हमने लिख लिया। अब क्या आ गया, ओनली 2% डी और ई, डी और ई के बीच में कितने, 2 लोग हैं। अब हु का मतलब सेकंड पर्सन से, यानी कि ई का मतलब हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ई हु मतलब ई से है, तो आप रीड करने में ही बोलते चले, ई गोज बिफोर डी, ए क्या है, डी से पहले जाएगा, ठीक है। बी गोज आफ्टर सी, बी कितने जाएगा, सी के बाद जाएगा। सी यानी कि सेकंड पर्सन की बात हो रही है तो सी से बात हो रहा है। सी गोज बिफोर ई, सी क्या है, यहाँ पे लिख लीजिए सी बिफोर ई, तो आप ये चीज़ पहले ही लिख लीजिएगा, यहाँ पे लिख लो डेल ए और बी और सी, कुछ इस सीक्वेंस में बैठेंगे ये लोग, आप ये चीज़ पढ़ते पढ़ते करते चलिएगा। नॉट मोर देन 3% गो बिटवीन डी और सी, डी और सी के बीच में 3 से ज़्यादा लोग नहीं होने चाहिए, ठीक है। अब चीज़ें हमारी यहाँ पे क्लियर हो गई, तो यहाँ पे हमने इस तरीके से, अब ये चीज़ देखिएगा डी बी सी इस तरीके से ही लिखा जाएगा, इसके अलावा नहीं होगा कुछ भी, ठीक है। अब ओनली 2% और बाकी का देख लीजिए जल्दी जल्दी से, क्या बोला था, डी क्या है, इवन नंबर पे बैठेगा, या तो डी यहाँ बैठेगा तो एफ नहीं आ पाएगा इवन पे, अगर डी यहाँ हम बिठा देते हैं तो देखते हैं यहाँ पे बैठ के हो सकता है, नहीं हो सकता है। और डी को अगर हम यहाँ बिठा देते हैं, एफ यहाँ हो जाएगा, तो ई बी सी यहाँ पे तो डी नहीं बन सकता क्योंकि ये सीक्वेंस हमारे डी के ऊपर इतने लोग हो रहे हैं, तो डी यहाँ पे आ जाएगा, तो यहाँ पे भी नहीं बैठ सकता, तो डी आप यहाँ ले लीजिए, ठीक है। अब डी के अकॉर्डिंग डी और ई के बीच में कितने लोग थे, 1 2, यानी कि डी ई यहाँ आ जाएगा, 1 2 यहाँ पे तो बन ही नहीं सकता डी, तो उस केस में तो ये तो गड़बड़ हो जाएगा। तो अगर मैं डी को यहाँ लेती हूँ 1 2 ए यहाँ हो गया, ठीक है। अब क्या करना है, अब क्या है, ई यानी कि सी के नीचे ही नहीं होना चाहिए, तो जाहिर सी बात है सी यहाँ पे बैठने के अलावा कोई और चांस ही नहीं होगा। और मैं यहाँ पे देखती हूँ तो सी या तो यहाँ हो जाएगा या यहाँ हो जाएगा, ठीक है। बट देखते हैं क्या होता है क्वेश्चन में। अब हमारा बी और ई भी होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए सी और देखो एक पॉसिबिलिटी यहाँ पे ये भी सही हो जाती है, डी और सी के बीच में 3 से ज़्यादा लोग नहीं बैठने चाहिए, तो वो चीज़ यहाँ हो रही है। अगर मैं यहाँ पे करती हूँ 3 से ज़्यादा लोग यहाँ बैठेगा सी, तो हो जाएगा गड़बड़, तो सी जाहिर सी बात है उसकी पोजीशन यही हो जाएगी, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। अब एफ और सी के बीच में कितने लोग हैं, 2 लोग हैं, तो 1 2 यानी कि एफ यहाँ हो गया, और 1 2 यहाँ पे एफ बन नहीं सकेगा, तो इस केस में ये पॉसिबिलिटी चली जाती है। तो अब एक ही इंसान बचता है, वो कौन बचता है, बी। तो उस केस में हमारा क्वेश्चन ये सॉल्व हो जाता है इस तरीके से। तो देखिए इस तरीके से इतनी ईजिली हमने पॉसिबिलिटी साथ में लेके चले और हमने एनिमिनेट करते रहे इन्फॉर्मेशन पढ़ते पढ़ते, और ईजिली हमारी इतनी जल्दी सॉल्व हो गई पजल, है ना। तो कोशिश करिए क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए और समझिए और थोड़ी शॉर्ट फॉर्म में लेंगे, और वो पढ़ते पढ़ते ही आप जो चीज़ें सॉल्व हो सकती है तुरंत कर लीजिए। जैसे कि हमने ये सारी इन्फॉर्मेशन ई डी के नीचे है, सी बी के, ये आपको पता चल कि फटाफट एक लाइन में ले लीजिए कि हमें इसी लाइन में ही बिठाना है, इसके ऊपर कुछ जाना ही नहीं है। जब हमें चीज़ें कुछ क्लियर है तो हम क्यों करें, तो वही चीज़ हम वहीं एलिमिनेट कर लेंगे, हमें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हमें अपनी पजल में उसे अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो हमें मालूम है कि इसी सीक्वेंस में बैठना है, तो हमें इसी सीक्वेंस में रखेंगे, है ना। तो और हमें पढ़ते पढ़ते हमने एलिमिनेट करनी अपनी 2 पॉसिबिलिटीज़। तो पॉसिबिलिटीज़ ज़रूर लीजिएगा क्वेश्चन में, क्योंकि पॉसिबिलिटी लेंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी, फिर बार बार आपको काटना फिर बनाना
टाइम वेस्ट होता है, इसलिए साथ में ही लेते हुए चलिए, है ना। तो चलिए इससे रिलेटेड क्वेश्चन देख लेते हैं। हाउ मैनी पर्सन आर गोइंग बिटवीन ए एंड एफ। ए और एफ के बीच में कितने लोग हैं ये पूछ रहा है। तो ए ये रहा, एफ ये रहा, तो गिनिए 1 2 3, यानी कि 3 लोग हैं, जाहिर सी बात है। तो देखिए ऑप्शन में और टिक लगा दीजिए। तो हमारे ऑप्शन बी में 3 लोग बैठ रहे हैं बता रहा है, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। 3 लोग हैं ए और एफ के बीच में। चलिए इसका करेक्ट आंसर देख लेते हैं। तो करेक्ट आंसर ये रहा। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, इन विच मंथ ई गोज फॉर टूर्नामेंट। ई कौन से टूर्नामेंट पे जा रहा है, कौन से मंथ में जा रहा है। तो ऑप्शन देखिए आंसर और टिक मार दीजिए। ई किस में जा रहा है, मार्च में जा रहा है, जाहिर सी बात है। आप ऑप्शन में गए और आपने मार्च देखा, कहाँ लिखा है, तो ऑप्शन बी हमारा मार्च मिल गया। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर हो जाता है। चलिए इसका करेक्ट आंसर देख लें। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। तो कुछ इस तरीके से हमारी पजल सॉल्व हो जाती है और हमने उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी कर लिए। तो इसी से रिलेटेड क्वेश्चन बनते रहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसी के साथ हमने आज वेरिएबल पजल से जितने भी टाइप्स के क्वेश्चन बन सकते थे हमने सारे करा दिए। एग्जाम्स में जितने पूछे जाते हैं हमसे हमने वो सारे कर लिए। फ्लोर भी कर लिए, एज वाले भी कर लिए, ईयर वाले भी कर लिए, है ना, तो मंथ वाले भी कर लिए। तो ये वेरिएबल पजल से इतनी सारी टाइप्स के क्वेश्चंस बनते हैं। तो हमारा ये वेरिएबल पजल का फर्स्ट पार्ट देखना ना भूलें, वो ज़रूर देखिएगा, ठीक है। तो इसी के साथ अब पजल में क्या हो जाता है, आप प्रैक्टिस कीजिएगा। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आप, और रीडिंग, मेन रीडिंग है, तो रीडिंग हैबिट अपनी अच्छी कीजिए, है ना। तो जितनी आप रीडिंग हैबिट और प्रैक्टिस करेंगे उतना ही पजल के लिए हमारा अच्छा होगा। तो आप हमारी पजल की पार्ट्स देखना ना भूलें, वो पजल्स आपकी बहुत हेल्पफुल रहेंगे, तो ज़रूर देखिएगा। तो इसी के साथ अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर करना ना भूलें। तो इसी के साथ फिर मिलते हैं। थैंक यू।